जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि पिछले कई दशकों में बिजली के नुकसान को रोकने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप यूटी को भारी ट्रांसमिशन और वितरण नुकसान का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ये घोषणा की है कि स्मार्ट मीटर स्थापित किए जाएंगे और साथ ही साथ ये भी बताया कि कश्मीर में भी अब जल्द ही स्मार्ट मीटर्स को लगाया जाएगा, क्योंकि अब लोग समझते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाना कितना जरूरी है। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हिमस्खलन की चपेट में आने से आज 4 महिलाएं सहित कम से कम 8 लोगों को बचा लिया गया है। बता दें कि पूरी जानकारी के लिए बताया गया कि जिला के तंगदार इलाके में साधना टॉप पर हिमस्खलन की चपेट में एक सूमो गाड़ी आ गई और साथ ही साथ बताया गया कि घटना के बाद बड़े पैमाने पर बचाव कार्य भी शुरू किया गया। जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों में किए गए बदलावों पर परिसीमन आयोग को प्रदेश से 500 से ज्यादा आपत्तियां एवं सुझाव भेजे गए हैं। सोमवार को आपत्तियां एवं सुझाव दर्ज कराने का अंतिम दिन है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अधिकतर आपत्तियां और सुझाव कश्मीर संभाग से भेजे जा रहे हैं। तभी आंदोलन के चेयरमैन चंद्रमोहन शर्मा के द्वारा आज पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी की 50वीं पुण्यतिथि पर पंडित जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि किस तरीके से पंडित प्रेमनाथ डोगरा की तरफ से जम्मू कश्मीर के लिए कदम उठाए गए और आज जिस तरीके से जो तस्वीर बदल रही है उसमें उनका एक बड़ा सहयोग रहा है। जिस तरीके से आज पूरे देश साथ ही साथ विश्व में इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे को मनाया जा रहा है, उसी के उपलक्ष्य में भी अगर बात की जाए तो आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर जो है तकरीबन 75,000 के करीब पौधों को श्रीनगर शहर में भी लगाया जा रहा है। इस मौके पर आपको बता दें कि डिवकॉम श्रीनगर पीके पोल मौजूद रहे और साथ ही साथ उनके द्वारा बताया गया कि इस पूरे भागीदारी में अगर बात करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट जिसमें स्कूल और एनएसएस वॉलंटियर्स जो हैं वो भी लगातार हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज श्रीनगर की प्रेस एनक्लेव में जम्मू एंड कश्मीर वोकेशनल ट्रेनर्स वेलफेयर की तरफ से एक जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान जो है इन्होंने अपनी सैलरीज में इंक्रीमेंट की बात की है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से ये लगातार एक ही वेजेस पर काम कर रही हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। इन्होंने ये साफ किया कि अगर जल्द से जल्द इनकी सैलरीज को इंक्रीज नहीं किया जाता है तो मजबूर इन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज जम्मू में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा एक ज्वाइनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिस मौके पर अगर बात करें तो स्टेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वरुण वाली मौजूद रहे और उनके द्वारा कहा गया कि जिस तरीके से लोग जो हैं अपना विश्वास जता रहे हैं कि उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से लोग आने वाले चुनावों में भी हम पर विश्वास जताएंगे। जम्मू के नड इलाके में खुल रही शराब की दुकान को लेकर आज नड के लोगों के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और अपने साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो बुधवार को नड में एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बच्चे, महिलाएं, पंच सरपंच शामिल होंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस खोलने की बात होती, परंतु शराब की दुकानें खोलकर यहाँ के युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। अल मुस्तफा इस्लामिया पब्लिक स्कूल अष्टांगु यानी कि उसकी तरफ से आज शिक्षा विभाग बांदीपुरा के सहयोग से सामाजिक वानिका विभाग रेंज द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस को मनाया गया। इस समारोह की अध्यक्षता सामाजिक वन का रेंज अधिकारी बांदीपुरा के साथ साथ जो है अलग अलग आला अफसरों के द्वारा की गई। इस मौके पर सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया गया और साथ ही साथ इस मौके पर बताया गया कि किस तरीके से पेड़ों का लगाना जो है हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने भारतीयों की वापसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। केंद्र सरकार ने आज बताया कि किस तरीके से युद्धग्रस्त यूक्रेन से 22,500 भारतीयों की निकासी का काम पूरा कर लिया गया है। सरकार ने कहा कि एक बड़ा अभियान चलाकर इसे अंजाम दिया गया है। दुनिया में इलाज के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन नवरोज आलम का एक अलग महत्व है। बता दें कि नवरोज और लीज थेरेपी आपस में जुड़ी हुई है। आज इसी का इलाज किया जाता है और माना जाता है कि नवरोज आलम पर सूरज ढलते ही दूर दराज के इलाके से लोग इलाज के लिए निकल पड़ते हैं। अनंतनाग जिला के दुरुशाबाद में भी मशहूर हाजी गुलाम मोहम्मुद्दीन के घर पर भीड़ उमड़ी हुई है और यहाँ पर माना जा रहा है कि लीच थेरेपी की मदद से इलाज करने से कई तरह के लोग ठीक हो रहे हैं।
डीकेपोरा शोपियान में सड़क, पानी और स्वास्थ्य सुविधा के मामले में सभी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते स्थानीय लोगों की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन किया गया और कहा गया कि बुनियादी सुविधाओं को लेकर जो है गांव की अनदेखी की जा रही है। अब स्थानीय लोगों ने एलजी मनोज सिन्हा से गुहार लगाई है और कहा है कि वे जल्द से जल्द जो है उनकी समस्याओं के प्रति ध्यान दें और उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द यहां पर सारी बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करवाया जाएगा। आज जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने अखनूर के ब्लॉक चौकी चोरा की पंचायत राह में 24 लाख की लागत से बनने वाली रेवा राम सड़क का तारकोल बिछाने का काम का शुभारंभ किया। ये गांव वासियों की काफी लंबे अरसे से मांग थी और वे लगातार इस मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी कर चुके थे। इस मौके पर सुरेश शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये तभी मुमकिन हो पाया है क्योंकि लगातार लोगों ने इसको लेकर अपनी आवाज उठाई है और साथ ही साथ उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में हर गाँव में जो है सुविधाओं को पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।